हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है फ्रॉड्स पे। कि आजकल जो चार तरह के फ्रॉड्स बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों को बच के चलना चाहिए। वो क्या है, आज मैं इन फ्रॉड्स को चार हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे जो पहला फ्रॉड है वो है कि ओलेक्स फ्रॉड। आजकल ओलेक्स फ्रॉड एक बहुत ही जो ज़्यादा बहुत ही चलन में है, वो चल रहा है। वो क्या फ्रॉड है वो मैं आपको पूरी उसकी डिटेल बताता हूँ। उसका वो फ्रॉड क्या है कि जैसे ही आप कोई रेफ्रिजरेटर, मान लो आपने ओलेक्स में डाला कि मैं रेफ्रिजरेटर ये अपना बेचना चाहता हूँ, तो वैसे ही जैसे आपने उस रेफ्रिजरेटर का प्राइस वहाँ पे डाल दिया 10,000 रुपीज़, तो वैसे ही मतलब आपको एक भाई साहब की चैट आ जाएगी वहाँ पे कि जो आपने रेफ्रिजरेटर डाला हुआ 10,000 रुपीज़, तो प्लीज़ आप इसकी 1-2 पिक्चर्स मोर भेज दीजिए। तो जैसे ही आप उनकी 1-2 पिक्चर और भेजेंगे तो बहुत ही मतलब भाई अट्रैक्टिव वे से जो ये भाई साहब मतलब आपसे बातचीत करेंगे। तो जैसे ही आप पिक्चर भेज देंगे तो ये भाई साहब कहेंगे आपको कि सर ये रेफ्रिजरेटर है तो हमने ओके कर दिया है, तो मेरा कल भाई आके तो ये पिक कर देगा। तो लेकिन जो पेमेंट है वो मैं आपको अभी 10,000 रुपीज़ जो आपने इसकी अमाउंट डाली हुई है, तो वो मैं अभी आपको अभी के अभी गूगल के पे के थ्रू आपको भेज देता हूँ। तो नेचुरली आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो हर एक ने क्या किया होता है कि अपने गूगल पे ऐप डाउनलोड किया होता है रिचार्ज वगैरह करने के लिए। तो वो भाई साहब आपको कहेंगे कि मैं इधर से कमांड भेजूंगा 10,000 रुपीज़ की, तो आप वहाँ से कमांड को ओके कर दीजिएगा और जो पिन मांगेगा तो आप पिन भी दे दीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, लेकिन वो कमांड जो 10,000 रुपीज़ की होगी वो ये नहीं होगी कि आपको पैसा भेजने के लिए, वो ये कमांड होगी कि वो भाई साहब आपसे उल्टा जो 10,000 रुपया आपको 10,000 रुपीज़ आपको नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में से 10,000 रुपीज़ ड्रा हो जाएगा, वापस उसके खाते में चले जाएगा। तो उसके बाद जितना आप उस नंबर पे चैट करते रहेंगे या कॉल करते रहेंगे तो वो नंबर मिलेगा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद वो जो नंबर है वो स्पैम पे चले जाएगा। ये तो फ्रेंड्स हुआ नंबर 1 फ्रॉड। तो बाकी दूसरा नंबर फ्रॉड है वो मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आपको लोगों को बच के चलना है, वो है रिचार्ज फ्रॉड। जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई नई सिम लेंगे या कोई ब्रॉडबैंड का कोई नया कनेक्शन लेंगे, जैसे ही उसकी वैलिडिटी वगैरह ख़त्म होने वाली होगी रिचार्ज की, आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले क्या होगा कि बहुत ही पोलाइटली मतलब फ़ोन आ जाएगा, सर मैं जियो से बोल रहा हूँ या एयरटेल से बोल रहा हूँ, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होने वाली है। तो हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि आप जो रिचार्ज है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्या करते हैं कि सारा सिस्टम हैक कर लेते हैं कि आपने जो रेफरेंस नंबर दिया होगा तो उस नंबर पे फ़ोन करेंगे। तो वो कहेंगे कि जिस तरह मतलब आप भी सोचेंगे कि ये जो डिटेल है सारी, तो ये सारी तो हमने टेलीकॉम कंपनी को ही दी है, लेकिन ये क्या करते हैं पीछे से सारा सिस्टम ही हैक कर लेते हैं। तो इनको सारा मतलब पता चल जाता है। उसके बाद ये कहेंगे कि आपको ये पेमेंट आपने क्या करनी है कि आप एटीएम के थ्रू हम आपका रिचार्ज करा देते हैं जिस तरह हम आपको कहते हैं, तो ओटीपी वगैरह आएगी तो आप सारा मतलब कर लीजिए। तो जैसे ही आप ओटीपी करेंगे तो उल्टा जो आपके मतलब बैंक से 5,000 या 10,000 जितनी वो अमाउंट वहाँ पे भरेंगे वो आपके खाते से कट जाएगी। उसके बाद आप जितना मर्जी उस नंबर पे कॉल करते रहेंगे तो वो नंबर लगेगा ही नहीं। ये तो फ्रेंड्स हो गया सेकंड नंबर फ्रॉड। और थर्ड नंबर फ्रॉड है कि आजकल क्या है कि कोई भी आप पेपर में देखेंगे तो वहाँ आएगा कि इस एरिया में टावर की ज़रूरत है, जो टेलीकॉम का टावर है तो इसका हम रेंट 25,000 दे रहे हैं या 35,000 दे रहे हैं। तो बाकायदा उन्होंने अपने ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी दिया होगा। तो आप वहाँ विज़िट करेंगे तो वहाँ लेडीज़ वगैरह भी बैठी होंगी, तो आप बहुत कन्विंस हो जाएंगे वहाँ से। लेकिन उन्होंने क्या किया होता है, वो जो ऑफिस लिया होता है वो रेंट पे लिया होता है। तो उसके बाद आप वो ऐसे मतलब एग्रीमेंट वगैरह आपसे बनाएंगे कि तो आप सोचेंगे कि ये सच्ची में मतलब ये काम हो रहा है, ये पक्का काम हो रहा है। तो उसके बाद वो कहेंगे कि सर हमारा जो आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए थे सारे प्रूव हो गए हैं, पास हो गए हैं हेड ऑफिस से, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 15,000 या 20,000 वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी। आप भी कहेंगे कि मुझे मंथली मतलब आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं 15,000 या 20,000 जमा करा देता हूँ। वो आप जमा करा दोगे। उसके बाद वो कहेंगे सर ये 2 मंथ के बाद जो होगा ये आपके टावर का जो
प्रोसेस सारा हो जाएगा। फिर आप वेट करते रहेंगे लेकिन वो कोई आएगा ही नहीं टावर, क्योंकि वो सारा सिस्टम ही फेक होगा। उसके बाद जैसे ही आप उस बिल्डिंग में जाएंगे तो आगे वो बिल्डिंग होगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो रेंट पे बिल्डिंग ली होगी, वो बिल्डिंग खाली करके चले गए होंगे। ये तो हो गया फ्रेंड थर्ड नंबर फ्रॉड। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोर्थ नंबर फ्रॉड क्या है। फोर्थ नंबर फ्रॉड जो चल रहा है वो चल रहा है कि एटीएम में, कि आपने अगर किसी कंपनी का एटीएम लिया है, किसी बैंक का एटीएम लिया है, जैसे J&K बैंक का है, स्टेट बैंक का, एक्सिस बैंक का, तो पूरा ये हैक करके उनका सिस्टम, तो उनका पूरा पता लग जाएगा कि किस बैंक में आपका खाता है। तो ये कहेंगे कि हम बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, तो हमको आपकी पिन रीसेट करनी है, तो आप अपना जो एटीएम नंबर है वो सारा बताइए, तो हम आपकी जो पिन है वो रीसेट कर देंगे। तो क्या होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनको तो सारा पता होता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन होते हैं तो ये बेचारे फंस जाते हैं। उसके बाद ये सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, वो पूरा एटीएम निकाल के वो कहेंगे कि एक आपको वहाँ पे ओटीपी आएगी रीसेट करने के लिए, आप ओटीपी दे दीजिए। आप जैसे ही ओटीपी देंगे उससे क्या होगा कि जितना भी आपके बैंक में मनी डिपॉजिट होगी वो सारे जो हैकर होंगे वो निकाल लेंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स फ्रॉड नंबर 4। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक और फ्रॉड का बता दूं, वो है कि एटीएम बूथ पे जो फ्रॉड होता है वो क्या होता है कि बहुत ही जेंटली, मतलब कोई लड़के मतलब बहुत ही अच्छे जिन्होंने कपड़े वगैरह डाले होंगे, मतलब वो वेट करते रहते हैं सीनियर सिटीजन का। जैसे सीनियर सिटीजन आते हैं उनको तो इतना कोई पैसे निकालने का प्रोसीजर वगैरह पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि पीछे से खड़े होके मतलब देखते रहते हैं पिन वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो बाद में वो कहते हैं सर हम आपकी हेल्प कर देते हैं पैसा निकालने में, तो 5000 निकालना हो सीनियर सिटीजन ने या 2000 निकालना है, वो निकाल के दे देंगे उनको। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने फेक एटीएम कार्ड पहले ही रखा होगा, जैसे ही वो नीचे सीनियर सिटीजन पैसे निकालने के लिए गर्दन करेगा, वो क्या करेंगे ऊपर जो एटीएम उन्होंने रखा होगा वो वहाँ से एटीएम चेंज कर लेंगे, वहाँ कोई करप्टेड जो एटीएम है वो रख देंगे। तो जैसे ही सीनियर सिटीजन बाहर निकलेगा तो उन्होंने पिन वगैरह तो पहले ही देख ली होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस एटीएम जो उन्होंने लिया होता है उसका यूज़ करके जो भी उनके बैंक में जितना भी होता है वो सारा उससे हाथ साफ कर देते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने आपको ऑनलाइन जो फ्रॉड्स जो चल रहे हैं आप चलन में है सब आपको बता दिए हैं। होप करता हूँ आपको मैंने ये बताए हैं, आपको ये वीडियो बनाई है अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।